हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में पुनः हम छत्तीसगढ़ का समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीओ, सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से मैं छत्तीसगढ़ का समसामयिकी से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप डीपीआर की अगर लंबी लंबी कहानियां अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपका राज्य सरकार का किस प्रकार का अप्रोच है, राज्य सरकार किस प्रकार की नई नई योजनाएं आपका संचालित कर रही है, अगर इन तमाम जो विषयों को समझना चाहते हैं तो उन पूरे जो है योजनाओं को पढ़ने के पश्चात उसमें क्या जो है मुख्य बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उन आधारों पर हम 20 प्रश्नों पर अभी चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1, सुशासन तिहार 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण निम्नलिखित में से किस जिला में हुआ है। तो आप सभी जानते हैं सुशासन तिहार, ये जानते हैं लगभग 60 दिनों का आपका एक अभियान था सुशासन तिहार, जो कब से जाता आपका 8 अप्रैल से लेके कब बच्चे आपका 31 मई तक ये संचालित हुआ था। अगर हम इस बीच अगर देखें तो आप सभी जानते हैं कि राज्य के नागरिक के द्वारा यहाँ पास कई आवेदन किया गया था, साथ ही साथ आपका शिकायत भी किया गया था और उसका निराकरण के पश्चात हमें ये प्राप्त हुआ है कि बच्चे प्रधानमंत्री आवास, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के मकान दिलाना हो, अगर हम उसकी बात किए तो जांजगीर चांपा में सबसे अधिक, ध्यान रखेंगे इन 60 दिनों के भीतर 6,000 आपका 714 पक्के मकान बनाए गए हैं, आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या आपका जांजगीर चांपा होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 2। प्रश्न क्रमांक 2, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार कार्यक्रम का समापन निम्नलिखित में से किस जिला में हुआ है। तो आप सभी जानते हैं ये 3 चरणों में संचालित हुआ था सुशासन तिहार 2025, ये अभियान जो है वो क्लियर है कितना 60 दिनों का था। और प्रश्न ये है कि ये आपका इनका समापन कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके द्वारा आपका धमतरी में एक चौपाल लगाया गया था। क्लियर है, धमतरी में एक चौपाल लगाया गया था और उसी चौपाल में इस सुशासन तिहार का समापन की घोषणा की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बताया गया कि इसमें कुल मिलाकर 40 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है 60 दिनों में। क्लियर है, मतलब कह सकते हो कि जो हमारी जो समाधान पेटी है उन सभी में 40 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें मुख्यमंत्री जी का कहना है कि 95% इसका निराकरण हो चुका है। और इस बात की घोषणा कहाँ की गई थी, आपका धमतरी में, आपको ध्यान रखना है 31 मई को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 3, हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक मुफ्त चावल वितरण हेतु किस तिथि को चावल उत्सव मनाया गया। ये प्रश्न आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2025 में चावल उत्सव किस तिथि को मनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के 81 लाख जो है राशन कार्ड धारियों को, क्लियर है ये, मैं क्या बोल रहा हूं आपका 81 लाख जो है राशन कार्ड धारियों को एक मुश्त मतलब बच्चे क्या, आपका जून के साथ आपका जुलाई और जुलाई के साथ आपका अगस्त, ये 3 माह का जो आपका जो राशन है, जो चावल है, वो राज्य सरकार के द्वारा आपका वितरित किया जाएगा, आपको ऐसा ध्यान रखना है। उसे ही बोला गया था यहाँ बस आपका सुशासन, आपका एक मुश्त चावल वितरण को चावल उत्सव। अभी चावल उत्सव कब मनाया गया है तो ध्यान रखना 1 जून से लेकर आपका 7 जून, इसे बोला गया था बच्चे आपका चावल जो कि आपका उत्सव 1 जून से लेकर आपका 7 जून तक का, कि 3 माह का जो राशन है वो एक साथ आपका दिया जाएगा। और जो उचित मूल्य की जो दुकान होगी, जो आवंटन होगा, वो बच्चे आपका 13,000 के आपका 928 उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक आपका 4, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन
कहाँ स्थापित होगा? क्या बच्चे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित होगा? ये किसकी बात चल रही है? आपका एआई डाटा सेंटर की बात है। अगर आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एआई डाटा सेंटर, तो भी ये इसी की बात कर रहा है। ऑप्शन ए आपका कोरबा, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी नवा रायपुर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो ध्यान रखेंगे इसका तो उत्तर क्या बच्चा आपका नया रायपुर है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, इस डाटा सेंटर की जो स्थापना है वो एक प्राइवेट कंपनी करेगी, ध्यान रखना है, जिसका नाम है रेक बैंक। ध्यान रखना बच्चे आपका, इसका नाम है रेक जो है बैंक आपका डेटा सेंटर्स। लगभग ये जो कंपनी है 2000 निवेश करने वाली है। और अगर ये एआई डेटा सेंटर अगर स्थापित होता है तो ध्यान रखने की जो आपका डिजिटल भारत, जो हमारा जो डिजिटल इंडिया का जो स्कीम है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तब जाके आप कह सकते हो जो डिजिटल भारत का जो धड़कन है, अगर ये स्टेब्लिश हुआ तो आप छत्तीसगढ़ राज्य को डिजिटल भारत का धड़कन आप कह सकते हैं आगे चलकर। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, इसका उत्तर होगा आपका नवा रायपुर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 5। प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में क्या स्थान है? ध्यान रखेंगे, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये जो कार्ड है उसके लिए जो पात्र प्रतिभागी होंगे वो ध्यान रखेंगे ऐसे जो है नागरिक भारत के जिसका उम्र जो आपका 70 साल या फिर क्या बच्चे आपका इससे अधिक हो। ऐसे बुजुर्ग को या ऐसे नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा जो है मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने आपका एक स्कीम लेके आई है, प्रधानमंत्री आयुष वय वंदना कार्ड। और अगर हम इस कार्ड की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ राज्य 6 जिलों में अब तक बच्चे 3,60,000 वय वंदना कार्ड आपका बना चुकी है। क्लियर है? और ध्यान रखेंगे इसके तहत 5 लाख की राशि दी जाएगी कैशलेस। ध्यान रखेंगे ये जितनी भी राशि 5 लाख है वो ऑनलाइन होगा और केवल जो है स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा। ये सभी जो है सरकारी अस्पतालों में, साथ ही साथ आपका जितने भी पंजीकृत जो हमारा आपका प्राइवेट हॉस्पिटल होगा वहां भी क्या होगा आपका ये स्कीम आपका संचालित होगी। तो इसका जो उत्तर है भारत इसमें क्या आपका 5वां स्थान रखता है अब तक। आगे चलकर आगे बढ़ भी सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 6। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी को संवारने के लिए मां अभियान चलाया गया है? ध्यान रखना ये जितनी भी खबरें हैं वो सब डीपीआर से लिया गया है। अगर आप पूरा डीपीआर को नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? मां अभियान। तो ध्यान रखेंगे ये जो मां अभियान है ये जो है आपका जिला प्रशासन का एक पहल है। और जिला प्रशासन का पहल ऐसे है कि एक नदी है जो जहां से निकल रही है उसके पश्चात ही अगर आप देखेंगे तो वो उस प्रकार के स्वच्छ दिखाई नहीं देती जैसा होना चाहिए। तो जिला प्रशासन ने एक पहल किया है और वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सभी को एक प्रकार का निवेदन किया है कि ये मां अभियान में शामिल हो। और ये जो मां अभियान है छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा महानदी को यहाँ पर क्या स्वच्छ बनाने के लिए ऐसा अभियान चलाया गया था धमतरी जिला प्रशासन के द्वारा। क्लियर है? तो इसका उत्तर होगा महानदी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 7। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बनाया जाएगा? क्या प्रश्न है आपका? छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क, आप समझिए आप बस क्या आपका एक्वा पार्क देखिएगा। ऑप्शन ए अरपा, ऑप्शन बी मनियारी, ऑप्शन सी हसदेव बांगो, ऑप्शन डी केलो नदी। क्लियर है? तो अगर हम हसदेव नदी और अगर हम बांगो बांध की बात करें तो उसका जो कुछ क्षेत्र आता है आपका डुबान क्षेत्र के अंतर्गत। तो एक तो आप जान जो इसका उत्तर होगा आपका हसदेव बांगो में इस राज्य का पहला आपका एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। और ऐसा क्यों? तो वहां पर बनाया जाएगा आपका कृत्रिम जो है स्विमिंग पूल, यहाँ तक यहाँ पर आपका वाटर स्लाइड और साथ ही साथ आपका वेव जो है पूल, मतलब कृत्रिम रूप से आपका लहरें आएंगी जाएंगी जो मनोरंजन का एक माध्यम होगा। क्लियर है? इसीलिए हसदेव बांगो में बन रहा है आपका राज्य का पहला एक्वा पार्क। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 8। हाल ही में
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य के किस जिले में मावा मोदोल योजना संचालित है? अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो राज्य सरकार कई प्रकार के अलग अलग आपका योजना या पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रही है। उड़ान, सूरज, इस प्रकार से अलग अलग स्कीम चला रही है। उसी में से आपका एक स्कीम है मावा मोदोल योजना। तो ये जो योजना ध्यान रखना, ए इसका उत्तर है उत्तरी बस्तर कांकेर। ये जो मावा मोदोल योजना है, सबसे पहली प्राथमिकता होगा ऐसे जो है बच्चे या ऐसे प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो नक्सल प्रभावित होंगे, उन बच्चों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के जितने भी प्रतिभागी हैं, उन तमाम लोगों को इस योजना के माध्यम से आपका पढ़ने का मौका दिया जाएगा और ये केवल और केवल उत्तर बस्तर कांकेर के भानु प्रतापपुर में संचालित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 9, आपका शिक्षकों में जागरूकता लाने हेतु मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम राज्य के किस जिला में आयोजित किया गया? क्या बोला जा रहा है? मोर मयारू गुरुजी। ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार का छोटे छोटे अभियान होंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। मोर मयारू गुरुजी, आपका ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी गरियाबंद, ऑप्शन सी धमतरी, ऑप्शन डी महासमुंद। तो ध्यान रखेंगे, राज्य के रायपुर जिला में अगर मोर मयारू गुरुजी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हमारा आपका बाल संरक्षण जो आयोग है, उनके द्वारा जो है, या कह सकते हो कि जिला में तमाम जो है शिक्षकों को बुलाकर एक सम्मेलन किया गया और इस प्रकार का एक अभियान चलाया गया मोर मयारू गुरुजी, जिसके अंतर्गत आपका बच्चों को किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, ये तमाम बातों से प्रशिक्षित किया गया है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 10, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में छत्तीसगढ़ के किन जिलों को नक्सलवाद जिला से हटाया गया है? अब ध्यान रखेंगे, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो हमारी भारत सरकार है, उनका स्कीम है, उनका लक्ष्य है फरवरी 2026 तक पूरे भारत देश को नक्सल मुक्त बनाने का, ऐसा उनका विचार है। उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी एक सूची जारी की है जो 4 वर्गों में विभाजित है। आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अति नक्सलवाद, नक्सलवाद, और साथ में क्या ध्यान देने योग्य आपका जिले, और चौथा है बच्चे आपका लेगेसी एंड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां पर हमको ध्यान देना है कि वो थोड़ा बहुत नक्सली क्षेत्र में आता है। उसी कड़ी में है नक्सलवाद जिला से हटाया गया। किसे हटाया गया है? आपके सामने खैरागढ़ है, आपका कबीरधाम है, राजनांदगांव है, उपरोक्त सभी है। तो इसे ध्यानपूर्वक समझना कि नक्सलवाद जिला, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो नक्सलवाद जिला की बात करें तो उसमें आता है बच्चे हमारा कौन सा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ आपका चौकी, आपका पूर्व से बच्चे आपका गरियाबंद, और दक्षिण से बच्चे क्या आपका दंतेवाड़ा। ये सभी आता है आपका नक्सलवाद में। जबकि नक्सलवाद से हटाया गया है खैरागढ़ को, कबीरधाम को, राजनांदगांव को, उपरोक्त सभी। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अभी अभी किसको? बस्तर को भी इससे बाहर रखा गया है। किससे? नक्सलवाद से। समझ पा रहे हैं क्या? तो इनको हटाया गया है। अब इनको हटाया गया है तो अब ये नक्सली क्षेत्र में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी लेगेसी एंड आपका थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहां पर सतर्क होने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भी ऐसे 6 जिले हैं। वापस सुन लेंगे बच्चे, क्या ऊपर से यहाँ पर क्या बच्चे? कबीरधाम, नीचे से बच्चे आपका खैरागढ़, और नीचे आएंगे यहाँ बस क्या? तो राजनांदगांव। आगे बढ़िए, यहाँ पर धमतरी, नीचे आओगे तो कोंडागांव, और नीचे आओगे तो बस्तर। ये सभी अभी भी नक्सली क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पर केवल सतर्क होने की आवश्यकता है, अर्थात लेगेसी एंड आपका थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये 6 के 6 को ध्यान रखना, लेकिन ये नक्सलवाद जिला से बाहर हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 11, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 औपचारिक रूप से गृह विभाग द्वारा किस तिथि को लागू किया गया है? जैसे कि मैंने अभी समझाया है कि भारत सरकार का लक्ष्य है
फरवरी 2026 तक पूरे भारतवर्ष को नक्सल मुक्त किया जाए। उसी जो है कड़ी के अंतर्गत ये आपका एक हमारा स्कीम है, नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025। इसका औपचारिक प्रारंभ कब से हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है 24 मार्च 2025, 25 मार्च 2025, 28 मार्च 2025, 31 मार्च के आपका 2025। तो ध्यान रखेंगे जो 11 का उत्तर होगा 28 मार्च 2000 के आपका 25। जबकि इसके अंतर्गत और भी अलग अलग अभियान हैं, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, वो कहाँ आपका संचालित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 12। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अति नक्सलवाद जिलों में शामिल है? जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया है कि अगर हम इन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें, इन्होंने भारत के तमाम नक्सल क्षेत्रों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो अति नक्सलवाद, जहां पर बहुत बहुत ध्यान देने को है, जहां पर लगातार आपका वारदात या मुठभेड़ होता है, ये उनकी बात कर रहे हैं, अति नक्सलवाद। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अभी ऐसा 4 जिला है। शुरुआत कीजिए ऊपर से, कांकेर, कांकेर के नीचे आपका नारायणपुर, और नीचे आओ तो बीजापुर, और नीचे आएंगे तो आपका सुकमा। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर लगातार वारदात और मुठभेड़ होते रहता है, इसे कहते हैं अति नक्सलवाद। यहाँ पास ऑप्शन क्या आपका कांकेर यहाँ पास है, ये भी अति नक्सलवाद है, ये भी आपका बीजापुर, इसीलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी। लेकिन सुकमा भी इसमें शामिल, आपका ऐसा ध्यान रखना है। पूरे भारतवर्ष में 6 है और 6 में से आपका 4 हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना नियद निल्लनार योजना का स्थानीय दंडामी बोली में मूल अर्थ क्या है? वापस सुनेंगे, ये बहुत प्रचलित हमारा आपका योजना है, नियद जो है निल्लनार योजना। इसका डेट आपको ध्यान रखना है 15 फरवरी के आपका 2024। ये जब से स्कीम आई है तब से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 15 फरवरी 2024 से लगभग बस्तर से प्रारंभ हुआ है नियद निल्लनार योजना। इसका मूल अर्थ क्या है आपका दंडामी बोली में? ऑप्शन ए आपका अच्छा गांव, बी हमारा अच्छा गांव, सी बस्तर का अच्छा गांव, डी अच्छा गांव। तो ध्यान रखेंगे इसका जो मूल अर्थ है ये होता है बच्चे आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जो बस्तर में भौगोलिक दृष्टि से आपका मुख्य धारा से अलग है, ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है, ऐसे क्षेत्र जहां बस के आपका वनांचलों में है, इन तमाम क्षेत्रों में आदिवासियों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए नियद निल्लनार योजना, आपका अच्छा गांव योजना संचालित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 14। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को, ध्यान रखेंगे क्या बच्चा आपका दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर, क्या प्रत्येक पात्र परिवार को, न कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्लियर है, को कितना वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है? इसका आंसर आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। क्या आपका जो मजदूरों को कितना, मजदूर परिवार को 10,000 प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन इस योजना को पूरा पढ़िए आप। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे जो है आपका बड़ा पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है किसी लेखक या साहित्यकार को ये प्राप्त हुआ हो। ऑप्शन ए क्या बच्चे, सिद्धार्थ वाजपेयी, ऑप्शन बी जयप्रकाश मानस, ऑप्शन सी परमेश्वर वैष्णव, ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। अब इन 4 व्यक्तियों देखे सभी के सभी बहुत ही विख्यात है छत्तीसगढ़ राज्य में, लेकिन अगर हम अपने दादा की बात करें तो कौन, विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ बच्चे क्या आपका ज्ञानपीठ के आपका पुरस्कार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने हेतु केंद्र की मंजूरी प्राप्त हुआ है? 5वां क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जो है टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है। किसकी बात चल रहा है? 5वां की बात हो रहा है। ए
आपका सेमरशोत अभ्यारण्य, बी पामेड़ अभ्यारण्य, सी भोरमदेव अभ्यारण्य, डी बार नौपारा अभ्यारण्य। तो इसका उत्तर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसका उत्तर होगा आपका भोरमदेव अभ्यारण्य। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका जो एरिया है अभी वर्तमान में लगभग 352 के आसपास, आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का प्रारंभ किस जिला से किया गया है? क्लियर है? मोर दुआर साय सरकार, तो ध्यान रखेंगे आपका भारत सरकार का एक स्कीम है, वो चाहती है कि भारत में एक भी गरीब परिवार ना हो जिनके पास पक्के मकान ना हो। प्रधानमंत्री जब का आवास योजना ग्रामीण, उसी के अंतर्गत हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने आपका अलग से क्या आपका सरप्लस पावर 1.0, आपका पावर 2.0 ऐसा अलग से सर्वे कर रही है। उसी जो है सर्वे में ध्यान रखना कि मोर दुआर साय सरकार, क्लियर है, जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसके अंदर क्या बच्चे आपका दूसरा सर्वे किया गया है, जिसे आपका पावर जो है 2.0 इसे नाम दिया गया है। और इसी जो है सर्वे को जानने के लिए यहाँ पर क्या मोर दुआर साय सरकार, ध्यान रखेंगे ये आपका 15 अप्रैल 2025 से बस्तर से क्या बच्चा आपका संचालित है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल 2025 से क्या आपका संचालित है और ये 15 दिवसीय अभियान है। और इस अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य के वो गरीब परिवार जो पक्के मकान के लिए पात्र हैं लेकिन अब तक उसे सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है, वो सभी को चिन्हांकित कर प्रधानमंत्री जो यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्के मकान उसे उपलब्ध कराना, उसके लिए यहाँ पर क्या मोर दुआर साय सरकार अभियान 15 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है बच्चे के आपका बस्तर से। आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 18, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य का मनरेगा मजदूरी दर निम्नलिखित में से कितना निर्धारित किया गया है? क्लियर है? क्या मनरेगा मजदूरी दर आप सभी जानते हैं अलग अलग राज्यों का जो मजदूरी दर है वो अलग अलग निर्धारित करता है भारत सरकार। अभी की बात करें 25-26 का तो ए 245 रुपए प्रतिदिन, बी 261 रुपए प्रतिदिन, सी 250 रुपए प्रतिदिन, ऑप्शन डी 280 रुपए प्रतिदिन। तो इसके पूर्व की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 243 रुपए के आपका प्रतिदिन था, जो इस बार परिवर्तित हुआ है और वो हुआ है बच्चे आपका 261 रुपए के आपका प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 19, खनिज उत्पादन वर्ष 2024-25 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है निम्न में से क्या है? अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थान है वो ध्यान रखेंगे दूसरा हो चला है। क्लियर बच्चे? आपका 19 का उत्तर क्या होगा? आपका ए दूसरा। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों बताता हूं आगे। क्या बच्चे स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के आपका क्लस्टर, आप सभी को पता होगा कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन आपका सुनीता जो है आपका विलियम्स 9 महीनों के पश्चात आपका क्या आपको वो धरती पे लैंड की है। ऑलरेडी जो है आपका ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हमारी स्टेट गवर्नमेंट पहली बार आपका स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अर्थात अंतरिक्ष जो है तकनीक से संबंधित किसी प्रकार का आपका उपकरण हो या घटकों के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं वो बन रहा है बच्चे आपका राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे वो कौन बन रहा है? आपका राजनांदगांव का बीजे तला गांव। ये हो सके गांव का नाम भी पूछ देंगे। क्या बच्चे आपका बीजे तला जो है कि आपका ग्राम, ये ध्यान रखेंगे लगभग ये 50 आपका हेक्टेयर में होगा और लगभग से 25 करोड़ की यहाँ पर क्या राशि प्रदान की गई है। तो वापस समझेंगे यहाँ पर क्या स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये राजनांदगांव के घुमका तहसील में बीजे तला ग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी आपका दुर्ग, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी क्या आपका राजनांदगांव इसका उत्तर होगा।
लेकिन ध्यान रखेंगे इसी के साथ साथ कम से कम आपका 4 जो है स्मार्ट आपका इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर रही है राज्य सरकार। कितने? 4। अगर मैं 4 की बात करूं तो उस 4 में राजनांदगांव में बच्चे आपका 2 है, एक हमारा क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा आपका पटेवा में, दूसरा कौन सा आपका स्पेस मैंने आपको अभी समझाया है, और 2 हमारा आपका स्थापित होगा नया रायपुर में। नया रायपुर में जो आपका जो स्थापित होगा, एक होगा आपका लकड़ी से संबंधित आपका फर्नीचर, और दूसरा होगा बच्चे यहाँ पास क्या आपका आपका कपड़े का। क्लियर है? ऐसे 4 पार्क स्थापित किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, अभी तो कम से कम स्पेस मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है, अंतरिक्ष जो है आपका तकनीक से संबंधित जो उपकरण है वो राजनांदगांव में बनाया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का 20 जो है आपका प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण जो है आपका करेंट अफेयर से संबंधित था। तो आगामी एडीओ के लिए ये तमाम प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इन तमाम प्रश्नों को लगाकर देखिए, आप डीपीआर को फॉलो कीजिए, सीएमओ ऑफिस को फॉलो कीजिए, ये तमाम प्रश्न वहीं से लिया गया है। क्लियर है? आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य बच्चों को शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद बच्चे।